ये पहले आरएस का फॉर्म मिलता था यूनिवर्सिटी के अंदर, जाके लेना पड़ता था, लाइनों में लगते थे, लाइनों में लगते तब आरएस का फॉर्म मिलता, फिर लाइनों में लगते तब आरएस का फॉर्म जमा होता, लाइनों में लगते तब आरएस का प्रवेश पत्र आता। मेरे को याद है मेरे 2010 का प्री का प्रवेश पत्र आया ही नहीं। फिर पता गया भाई अब ये कहाँ मिलेगा, तो पता नहीं एक ऑफिस को कलेक्ट्रेट में भेजा था, कहाँ भेजा था, तो वहां आधे दिन तक वहां खड़े रहे कि अब यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। हम 2-3 लोगों के नहीं आए हुए थे। ये अब आपके है, मोबाइल में बैठे बैठे देख लेते हो सेंटर कहाँ है, वरना नहीं तो कोई सेंटर पता चलता था न कुछ और पता चलता। ये तो सबसे भयंकर समस्या थी। एक समस्या ये थी कि जब फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे तो मैं फॉर्म यहाँ से भर के अजमेर भेजूंगा, तो उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेरे बीए की मार्कशीट, एमए कर रखे तो एमए की मार्कशीट, मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि किसी की जाति का प्रमाण पत्र है तो जाति वाला प्रमाण पत्र, जो भी अपने पास कैटेगरी, कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी वाला प्रमाण पत्र, जो जो उनके वो सब भेजो। और वो सब के सब अटेस्टेड और होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अटेस्टेड का मतलब है किसी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के साइन करवाओ, और भाई साहब वो मिलता ही नहीं था। और कम से कम अपने जान पहचान में तो कोई फर्स्ट ग्रेड अधिकारी नहीं होता, अपने किसी को जीवता फर्स्ट ग्रेड देखा ही नहीं था तब तक। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी समझ, आरएस हो, कोई डॉक्टर हो बड़ा, कोई बड़ा इंजीनियर हो, वो ही साइन कर सकता है, उसके अलावा दूसरे किसी के साइन होंगे? पहली बात वो मिलता नहीं, यदि मिल जाता तो साइन नहीं करता है। टीचर फर्स्ट ग्रेड टीचर कहाँ होते थे? तो कॉलेज के अंदर होते, तो कॉलेज छोटे छोटे कस्बों में कहाँ कॉलेज थे? आप जयपुर में रहे हो, बाहर निकले नहीं, शहर के बच्चे हो, आपको क्या पता संघर्ष क्या चीज होती है। तो मेरे याद है मैं 12th क्लास में बीकानेर पढ़ता था और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो मैथमेटिक्स वाले सारे के सारे एयरफोर्स के फॉर्म भरा करते। तो मेरे साथ वाले उनका आगे एयरफोर्स का फॉर्म भर देते, और पहले बच्चे ऐसे ही भरते थे कि दोस्त ने भरा था अपने ही भर देते। तो ये भी था कि यार साथ में तैयारी कर लेंगे, फिर कोई कहता सेंटर जयपुर आएगा, जयपुर घूम के आएंगे, तो हमने ये भी था अगर यूं तो घर वाले जयपुर जाने नहीं देंगे, इस पेपर के बहाने चले जाएंगे। तो मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे एक दोस्त ने फॉर्म भरा, वो लोकल बीकानेर का, मैं गांव से आया करता था, वहां रूम लेके रहा करता था। तो मैंने कहा आप अटेस्टेड किससे करवाएंगे? मार्कशीट तो दो हमारे पास, 10th वाली एक ही थी भाई। 12th का बच्चा जब अपीयरिंग बच्चा है तो उसके पास मार्कशीट कौन सी होगी? 10th। और एक मूल निवास प्रमाण पत्र था मेरे पास, कि दो अटेस्टेड करवाने, फॉर्म के साथ लगाने, फिर ये भेजने। ठीक है। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि हमारे घर के ठीक सामने एक इंजीनियर रहते हैं, सीनियर इंजीनियर है, वो अटेस्टेड कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड है। और ठीक है तू करवा दे। हम उनके घर पे गए, उनके घर पे गए तो वो मेरे दोस्त को जानते थे अंकल, और दोस्त ने जाते नमस्ते किया, चरण स्पर्श किए, मैंने चरण स्पर्श किए, और उसने कहा अंकल वो हमारे अटेस्टेड करवाने थे, मैं एयरफोर्स का फॉर्म भर रहा हूँ। अंकल ने कई देर उससे बातचीत की, वेरी गुड वेरी गुड, तैयारी कर रहा है क्या, कितने परसेंट है, ये वो फलान टिकट, कहाँ से पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, इंग्लिश कहाँ से पढ़ेगा, मैथ्स कहाँ से पढ़ेगा, सारी बातें पूछी, फिर साइन कर दी। फिर उसने मेरे वाला फॉर्म आगे दिया कि ये मेरा दोस्त है और इसके भी अंकल कर दो। तो अंकल ने पहले मेरी 10th की मार्कशीट देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर 10th की मार्कशीट देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर कहा तेरी है? मैं कहा जी मेरी है। तेरे नंबर है ये? और ज्यादा नंबर भी नहीं, 80% इतने से नंबर आए हुए शहरों में। उस टाइम 80% थे ना। पर मुझे बड़ा बुरा इसलिए लगता था कि मैं गांव में 80% लेके आया, तो गांव में उधर का टॉपर था मैं, कि भाई गांव के अंदर 80% नहीं आया करते थे। पर जब मैं क्लास में आया, शहर में आया बीकानेर में, तब पता चला कि यहाँ अपने क्लास में इस 80% वाली में 17-18 नंबर पे है, अपने से ऊपर 95 और 94 और है। तो हम ये दब्बू दब्बू से बैठे रहा करते थे कि 80% की यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है। तो उन्होंने, अंकल ने मेरे तरफ 2-3 बार देखा, वो शायद गाँव का बच्चा मार्कशीट क्या पता फर्जी बनवा के लेके आ गया। उनको डर लगता है कि यार यदि मैंने किसी के साइन कर दिए और इसने कोई फ्रॉड कर रखा है 420, तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। तो उन्होंने वापस देखा, उन्होंने कहा यार अब मैं तेरे को जानता ही नहीं, साइन कैसे करूं? तो मैंने कहा आप इसको जानते हो ना, मैं इसको दोस्त हूँ, ये मेरे को जानता है। और मेरे दोस्त ने पूरी यूं वो कोशिश की, उसने कहा अरे मैं जानता हूँ अंकल, ये बेहद इंटेलिजेंट है, वास्तव में इंटेलिजेंट है, इसकी ही मार्कशीट है, ये हमें मैथ्स पढ़ाता रहता है, और आप कर दो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, यही रहता है, 4 घर छोड़ के उनके घर पर ये रहता है, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, इसके पापा आते हैं। पर उन इंजीनियर साहब ने मेरे साइन किए नहीं, किए नहीं किए। और मैं पहली बार उस दिन मुझे हुआ कि मैं सार्वजनिक रूप से, मुझे लगा मैं रोऊं यहाँ पे खड़ा होकर, कि बेइज्जती फील होती है ना, बच्चे को ईगो हर्ट होता है ना, यार अपने को साफ साफ ये कह दिया कि ये मार्कशीट तेरी नहीं है, मतलब इसको अपनी शक्ल से लग रहा है कि तू इस प्रकार के नंबर ला नहीं सर। पर अब क्या क्या करो, अंदर गुस्सा भी आए और रोने जैसा भी हो, पर मैं बाहर आ गया। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं पापा से पूछ के और कोई ट्राई करेंगे यार किसी के, पर मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया, मैं चुपचाप रूम आ गया। फिर दूसरे दिन कोई मेरे पापा का फोन आया, पापा टीचर है मेरे, तो उन फोन आया, तो मेरे पापा को कहा कि मेरे ऐसे एक फॉर्म अटेस्टेड करवाना था और फॉर्म अटेस्टेड नहीं हो पा रहा मेरा। फिर पापा ने अपने कोई उनके अफसर थे, उनके नंबर दिए कि उनका घर है ये वहां पे है, तो सीधा सीधा उनके घर पे ही चले जाना, मेरा नाम लेना, वो कर देंगे। तो मैं उनके घर पे गया, तो उन्होंने दूसरे दिन किया। तो मेरे वो दिल में बैठा हुआ है कि यार अपने फॉर्म पे किसी ने अटेस्टेड किया नहीं था।
तो आजकल मेरे पास आप में से खूब सारे बच्चे आते हैं कि सर मेरा पटवारी में अब क्या सरकार ने नीति चेंज कर दी। पहले हमारे टाइम में था कि फॉर्म भरने वाले सारे के सारे लोग फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट भेजेंगे और रजिस्टर्ड होंगे। आपके एक तो फॉर्म भरने वाली समस्या खत्म हो गई, ऑनलाइन भर देते हो। आपके कह दिया गया जब नौकरी लगोगे तब डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, है ना? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हो आजकल आप, डीवी हो रहा है। ये हमारा डीवी फॉर्म भरने से पहले हो जाता था। पहले डीवी अलग नहीं हुआ करते थे। लास्ट में तो बाद में ओरिजिनल ले लेके जाना पड़ते थे हमारे। हमने वो लगाया, उसका ही ओरिजिनल लो, हमने ये लगाया, उसका ओरिजिनल लो। तो वो वापस वो अब मेरे पास कोई आता है आप में से कि सर वो डीवी है, डीवी के लिए अटेस्टेड करवाने। तो मैं हाँ ठीक है करवा देंगे। तो वो कहता है सर मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, आप यदि किसी को यहाँ पे जानते हो तो आप साइन करवा दो। अपने खूब सारे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़े हुए या मेरे से सीनियर यहाँ जयपुर में आरएस लगे हुए हैं, तो मैं कह देता हूँ फलानी ऑफिस में चले जाना, उस ऑफिस में वो फलाने सर बैठते हैं और वो साइन कर देंगे। और मेरे फोन की भी आवश्यकता नहीं है, तू तो जाकर ना स्प्रिंग बोर्ड का हूँ और अपना कार्ड वार्ड ले जाना, साथ में कर देंगे। और बच्चों के ज्यादातर अपने जितने अफसर लगे हैं वो जाते ही साइन कर देते हैं। उल्टा बच्चे को अच्छा फील ही करवाते हैं, वो जाते ही पूछ भी लेते हैं और आजकल क्या क्या चल रहा है, विजय सर क्या पढ़ा रहे हैं इकोनॉमी में तेरे को। तो उसको लगता है अरे यार ये तो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, दो चार दो चार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बता पीएनबी की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो बच्चा कहता है अरे सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन सर ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे और उन्होंने ये कहा, उन्होंने मुझे बधाई भी दी, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप एक बात कान खोल के सुनिए, आप आरएस लगेंगे, मैं आपके पास बच्चों को भेजूंगा, मना नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? वरना कहीं मेरे जैसे बच्चे होंगे जो गांव से आए हुए होंगे, उनका ईगो हर्ट होगा। मैं तो फिर भी दुबला पतला था, उन अंकल का कर भी नहीं सकता था, कोई बाटा मार देगा बाहर निकल कि अंकल को बाहर आने दे रहे, साइन नहीं कर रहा, इतना हो रहा है। क्योंकि उस दिन मेरे को ऐसे लगा था कि इनकी कार तो फोड़ ही दूं और तो कुछ नहीं कर सकता। पर मेरे को डर लगता था, पुलिस थाना वहां पास में ही था कि अंकल पुलिस को पकड़वा देंगे कहीं पे, इसलिए कभी भी साइन के लिए मना करना। स्टूडेंट है यार, क्या फ्रॉड करेगा, है क्या 420 कर लेगा अपने से। तो आप भी आरएस लगोगे सारे के सारे, आपके पास एक मोहर होगी, वो मोहर ठोक के साइन कर सकते हो, वो होगा अटेस्टेड। क्या होगा, आई बात समझ में?